Allahu 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 Allah Allahu Allahu। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बुलाता हूँ जिनको मेडल मिलना है। किनको? तीनों का तो बताया मैंने। मैं तो अलग अलग बुलाने के स्टेप पर, तीनों को साथ ही बुला। यानी इस मस्जिद के जो जनरल सेक्रेटरी है सलमान, उनको मैं भी दावत देता हूँ कि वो भी आ जाएं सामने, और इस मस्जिद के जो नायब जनरल सेक्रेटरी अमजद भैया, उनको भी मैं दावत देता हूँ कि वो आए सामने। आप दोनों आ जाए। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को नाम लेता जाऊंगा जो पोजीशन के अलावा हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूं अब्दुल हादी कि वहाँ आएँ और अपना इनाम ले जाए। शेख अब्दुल हादी इधर। उसके बाद मूसा, उसके बाद हसन अमजद, उसके बाद साद बिन शहनाज, उसके बाद अली बिन आसिफ, उसके बाद हारून बिन तारिक, उसके बाद जो कुरान के जो तालिब इल्म थे, जो कुरान नादरा पढ़ते थे, उनके लिए भी एक ट्रॉफ़ी जैसा इनाम रखा है। तो मैं उनको बुलाता हूँ अपने हमज़ा बिन अमजद। उसके बाद अब्दुल्ला बिन महबूब, ये नादरा कुरान देख के पढ़ते थे। उसके बाद जो पोजीशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है, अब मैं उनको बुलाता हूँ। पहली पोजीशन 2 बच्चों ने हासिल की है, तो हसन बिन मजहर आए, इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। उसके बाद एक और बच्चा जो फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की वो हुसैन बिन तस्लीम। हुसैन कैमरा में देख, कैमरा में देख, कैमरे की तरफ देख, बीजेपी वालों की तरफ। उसके बाद सेकंड पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है वो है सुफियान बिन मकसूद। उसके बाद थर्ड पोजीशन जिसने हासिल की है वो है माज बिन मजहर। अब्दुल्ला का मेडल तो भाई अब्दुल्ला क्या? हाँ, अब्दुल्ला का मेडल तो भाई मेरे बेटे अब्दुल्ला को। अच्छा, आपके बेटे। इसके बाद मैं मौलाना के लड़का अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मेडल ले जाए। एग्जाम का मेडल है, एग्जाम दिया है ना। ये जो बच्चे थे जिनको इनामत से नवाजा किया, उसके बाद मैं आप लोगों से भी ये मुद्दबान अपील करता हूँ कि आप भी इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा करे। और जो इंदौर गए थे उनके बारे में मौलाना साहब मौलाना साहब आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और बच्चे औरतों का, और एक और जो लेडीज़ के अंदर यानी जो बच्चियों ने जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, उसमें लड़कियों में सबसे पहली पोजीशन जिसने हासिल की है वो है उन्नेसा बिनते शहनाज। दूसरी पोजीशन जिसने हासिल की है वो है कुलसुम बिनते नसीम, और तीसरी पोजीशन जिसने हासिल की है उसका क्या फातिमा बिनते तस्लीम। इन लड़कियों ने इन्होंने पोजीशन हासिल की है।
तो औरतों से मैं जो उनके टीचर है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उनको उनके इनामात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आप हज़रात के दरमियान ज़्यादा तकरीर तो नहीं करनी है, अलबत्ता ख़ुलासा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मौलाना अब्दुल हमीद मदनी साहब ने सीरत का एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया था और ऐलान किया गया था कि जो लोग भी इसमें शिरकत करेंगे और उनका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और उन्होंने जो कॉपियाँ तैयार की है उसको भी चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से वो नंबरात उन्हें दिए जाएंगे और जो भी पोजीशन हासिल करेंगे उन्हें उनकी तरफ से इनाम से नवाजा जाएगा। बिहम्दिल्लाहि ताला जमात अहद-ए-हदीस बांसवाड़ा यानी बांसवाड़ा से 4 लोगों ने इसमें शिरकत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की तरफ जो है हमारी आपकी रग़बत का ये नतीजा है और ये चीज़ें हमें और भी दीगर लोगों को इस बात पर आमादा करती है और उन्हें भी ये जज्बा दिलाती है कि आइंदा आने वाले जब भी कभी ज़रूरत पड़े अगर इस तरीक़े का प्रोग्राम हो तो हम में से हर बच्चा जो पढ़ना जानता है लिखना जानता है वो इसमें शिरकत करे, इसलिए कि इसमें शिरकत करने से आपके नॉलेज के अंदर आपके इल्म के अंदर में इजाफ़ा होता है और साथ ही आपके जो धड़कन के अंदर में एक जुमूद तारी होता है वो खुल जाता है। इसीलिए 4 लोगों ने यहाँ से इसमें शिरकत की, जिसमें से टॉप 10 में जमात अहद-ए-हदीस यानी मस्जिद अहद-ए-हदीस बांसवाड़ा के जो सदर हैं गुलरेज़ साहब, टॉप 10 में उनका नाम शामिल किया गया है और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये का इनाम भी दिया गया है और साथ ही वो ट्रॉफ़ी भी दी गई है। और इसके अलावा 3 लोग और भी हैं, अदनान मकरानी और जिहाद मोहम्मद शाकिर और एक खातून है जिनका नाम है मिसबाह बिनते मोहम्मद यहया। क्या नाम है? हाँ, मिसबाह बिनते अब्दुल गनी। ये 3 लोग इनके अलावा हैं जिन्हें भी सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी के साथ उन्हें वहाँ से अब्दुल हमीद मदनी साहब ने इंदौर से उनके लिए इरसाल किया है और साथ ही उन्हें इनाम के तौर पर एक पेन भी दिया गया है। तो मैं अब ज़्यादा तूल ना देते हुए जो लोग हैं, एक मेडल जो पड़ा हुआ है ना तो ये ज़ैन होगा, इसको भी दिलवा दो। ठीक। तो सबसे पहले जिहाद मोहम्मद शाकिर आएँ और जो चीज़ हैं वो ले जाएँ और इसके लिए मोहम्मद नसीम भाई और फ़िरोज़ भाई दोनों आदमी आएँ और अपने हाथों से इन्हें दे दें। अदनान बिन मोहम्मद शरीफ जयपुर गए हैं, उनके बदले में उनके भाई मोहम्मद अनस को दिया जाएगा। और ये लीजिए, ये लो ट्रॉफी। और मिसबाह उनके बदले में उनके भाई यहया हैं, वो हासिल करेंगे। दीजिए फ्रेज। और फर्स्ट यानी टॉप 10 में जो शामिल है जमात अहद-ए-हदीस के सदर हैं गुलरेज़ खान जी, उन्हें टॉप 10 में शामिल किया गया है। उनका भी सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाए। गुलरेज़ खान जी, हाँ वैसे रहने दीजिए, ये दीजिए। मतलब आप भी दें। बहुत बहुत मबरूक, मबरूक। बहुत सारा हो गया। मबरूक। हाँ जैन साहब इधर आए, आपको भी मेडल दिया जाएगा। आइए, सब जने पहनाएंगे। उधर उधर उधर
तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि आइंदा भी अगर इस तरीके का प्रोग्राम हो तो हम में से हर लोग चाहें तो उसमें शामिल करें। इफ्तिताही आखिरी कलिमात आप बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है क्योंकि लगभग सभी चीज़ बता दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बातें हैं रिलेटेड इससे, जो एक कंपटीशन हुआ था। जब हम उस कंपटीशन के अंदर गए तो वहाँ पे जो चीज़ देखी मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सीरतुन नबी का जो प्रोग्राम हमारा था, जो क्लासें थी, मैंने ऐसे ही उसको ज्वाइन कर लिया था। उसके पीछे कोई मकसद नहीं था कि नहीं इसका कुछ होगा, ठीक है ऐसे ही कंपटीशन है, कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वो क्लासें आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते जब समझ में आया कि सीरतुन नबी जब हम पढ़ रहे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेस आया, तो वहाँ पे जिन जिन लोगों ने जो अपने ओपिनियन रखे थे उसके अंदर एक लड़की थी। क्योंकि वहाँ पे क्या फ़ीडबैक देने के लिए लोगों को बुलाया गया था, तो फीडबैक देने के लिए एक लड़की आई थी। और उस लड़की ने जो बोला था मैं वो बता रहा हूँ आपको। उस लड़की ने बोला था कि सीरतुन नबी का कोर्स नहीं किया था मैंने। उससे पहले के जो हालात मेरे थे कि कहीं भी शादी होती तो डांस करना, कहीं भी पार्टीज़ वगैरह में जाना, बुर्का नहीं पहनना। लेकिन जिस दिन मैंने इसको मुकम्मल किया तो मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि ये करना क्यों है और क्यों नहीं करना। तो वो बुरखे में आई थी, हिजाब के साथ में आई थी और अपने आप को चेंज कर दिया था उसने। और दूसरी बात कि वहाँ पे जिन लोगों को मैंने देखा जो एक एडवांस लेवल पे थे जो बच्चे, तो मेरा भी ये मानना है कि आज वो सिटी जिस हिसाब की है, इंदौर सिटी, वहाँ से जो कंपटीशन में लोग आए थे वो महाराष्ट्र से भी थे, गुजरात से भी थे, राजस्थान से भी थे। तो वहाँ के जो बच्चे इतने एडवांस है उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ मुझको एक ही समझ में आया कि वो लोग बोलते हैं, उनके बच्चे बोलते हैं। अब उनको प्लेटफॉर्म कोई भी हो बोलने का, और यहाँ पे ये चीज़ हमारे बच्चों के साथ में नहीं है। आज नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर सब बच्चों के पास में, लेकिन बोल नहीं सकते। ये जो हेजिटेशन है, ये जो डर है, ये किस से निकलेगा? जब इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक मेंबर मिलेगा, एक स्टेज मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ये जो यहाँ पे हमने जो दिए है उसके पीछे का मकसद रियाकारी नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि आज इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम वहाँ पे हुआ है, आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह अपन बांसवाड़ा में भी इसको करेंगे। और इस तरीके के प्रोग्राम को आप कंटिन्यू रखेंगे 6 महीने हो या 3 महीने के अंदर, जिससे हमारे बच्चों का हौसला अफजाई हो और हमारे बच्चे भी मजबूत बने और बोल सके और दीन में मजबूत बने। क्योंकि जैसे अभी मौलाना साहब ने एक बात बताई थी आपको, जैसे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं वो कौन है? यहूदी। लेकिन उनकी शायद आपको एक बात नहीं पता है कि उनके घर अगर जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होने से लगा के 8 साल का जब तक वो नहीं होता तब तक वो कोई तालीम नहीं लेता है सिवाय यहूदियत के। और 8 साल के बाद में वो इतना मजबूत हो जाता है कि उनके दीन से उनको कोई फिरा नहीं सकता। तो उनकी मजबूती का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका दीन उनके अंदर मजबूत है। तो हम भी ये काम करें कि हमारे बच्चों को दीन दे, दुनिया भी दे। लेकिन जो उन्होंने सिस्टम जैसे रखा हुआ, 8 साल तक बच्चा यहूदियत पढ़ता है, उसके बाद में दुनिया के अंदर चला जाता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे भी अगर आप बच्चे को एक बार इस्लाम दे दे तो इस्लाम की तालीमत मिल जाती है। आप उसको कहीं भी डाल दो, वो एक फूल है, आप अगर कीचड़ में भी डालोगे तो भी फूल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे पहले दीन दे दे और दुनिया दे दे और दीन नहीं दे, तो फिर आपका बच्चा बिगड़ा ना बिगड़ना ही। तो आप लोगों से ये गुजारिश है जो भी सुन रहे हैं कि अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दे, उनको मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए। और जब कभी भी ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो इंशाल्लाह उनको प्रेशर करें, उनको आगे बढ़ा के ज्वाइन करवाएं, जिससे आप लोगों को भी खुशी होगी। जब आपका बच्चा स्टेज पे आता है, उसको इनामात दिए जाते हैं, तो आपका भी दिल बड़ा होता है सब लोगों के सामने, और उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आपके बच्चों के, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे, ये हमारे बेस है, तो इंशाल्लाह आप इनको मजबूत करें, सबका सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह अपन बहुत जल्दी यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।